आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो जापानीज साइकोलॉजी पे बेस्ड है। ये टेस्ट आपकी असली पर्सनालिटी को सिर्फ 4 सवालों में जांच सकता है। आपको बस ध्यान से सोचना है और हर सवाल का जवाब देना है। आपको अपने आंसर्स को बिल्कुल ऑनेस्टली से देना होगा, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला सवाल, आप एक जंगल में जा रहे हैं और आपको एक जानवर दिखाई देता है, तो वो जानवर कौन सा होगा? जी हाँ, सोचिए कि आप जंगल में हो और आपको कोई जानवर, किसी जानवर से सामना होता है, तो सबसे पहला वो जानवर कौन सा होगा? एक शेर, जिराफ, एलिफेंट या रैबिट? आई रिपीट, एक शेर, जिराफ, एलिफेंट या रैबिट? ध्यान से सोचिए क्या आंसर है आपका और आपका आंसर याद रखिए। आपका जवाब आपकी इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगर आपने शेर चूज़ किया तो आप एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आप अपने डिसीजंस पर पूरा भरोसा करते हैं। अगर आपने जिराफ चूज़ किया तो आप एक विजनरी और फॉरवर्ड थिंकिंग इंसान है। आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखने की एक अलग नज़र होती है। अगर आपने एलिफेंट चूज़ किया तो आप एक काम और स्टेबल पर्सनालिटी के हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए होता है। अगर आपने रैबिट चूज़ किया तो आप एक सेंसिटिव और केयरिंग पर्सनालिटी के हैं। आप दूसरों के इमोशंस को समझने में माहिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको एक खूबसूरत सा फूल दिखाई देता है तो वो फूल कौन सा होगा? अगर आपको एक खूबसूरत सा फूल दिखाई देता है तो वो फूल कौन सा होगा? रोज, लिली, डेजी, तुलिप? आई रिपीट, रोज, लिली, डेजी या तुलिप? अपना आंसर सोचिए और याद रखिए। ये फूल आपकी इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए आंसर जानते हैं। अगर आपने रोज चूज किया तो आप रोमांटिक और पैशनेट पर्सनालिटी के हैं। आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपने लिली चूज किया तो आप एक प्योर और पीसफुल इंसान है जो सबके साथ शांति से रहना पसंद करते हैं। अगर आपने तुलिप चूज किया तो आप एक क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के हैं। आपको अपनी फ्रीडम और क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना पसंद है। अगर आपने डेजी चूज किया तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक और जॉयफुल इंसान है जो ज़िंदगी को एक सिंपल तरीके से एंजॉय करते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके सामने एक ब्यूटीफुल लेक हो तो आप किस डिस्टेंस पर उसे देखते हैं? अगर आपके सामने एक ब्यूटीफुल लेक हो तो आप किस डिस्टेंस पर उसे देखते हैं? आप बहुत पास से देखते हैं, थोड़ा दूर से देखते हैं या बिल्कुल दूर से देखते हैं? आप बहुत पास से देखते हैं या थोड़ा दूर से देखते हैं या बिल्कुल दूर से देखते हैं? सोचिए और अपना आंसर याद रखें। ये आपकी लाइफ पर्सपेक्टिव को बताता है। अगर आपने बहुत पास से लेक देखा तो आपको लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करना और अपने गोल्स पे फोकस करना पसंद है। अगर आपने थोड़े दूर से लेक देखा तो आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप छोटे और बड़े दोनों एस्पेक्ट्स को समझते हैं। अगर आपने बहुत दूर से लेक देखा तो आप अपनी लाइफ को एक ब्रॉडर और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपको अपने फ्यूचर और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना पसंद है। अब हमारे फाइनल सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप एक सीधी रात में झाड़ू को देखते हैं तो वो किस पोजीशन में होगा? मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आपने रात में अपने घर पे झाड़ू को देखा तो वो किस पोजीशन में होगा, या कहीं पे भी रात में आपने किसी झाड़ू को देखा तो वो किस पोजीशन में होगा? सीधा या थोड़ा झुका हुआ या पुरानी पोजीशन में या उल्टा गिरा हुआ? आई रिपीट, सीधा या थोड़ा झुका हुआ या पुरानी पोजीशन में या उल्टा गिरा हुआ? सोचिए और अपना आंसर याद रखें। ये आपकी मेंटल स्टेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को दिखाता है। अगर आपने सीधा झाड़ू देखा
तो आप एक बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज्ड इंसान है। आपको लाइफ में क्लैरिटी और डायरेक्शन चाहिए होती है। अगर आपने थोड़ा झुका हुआ झाड़ू देखा तो आप एक फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव पर्सनालिटी के हैं जो हर सिचुएशन को एडजस्ट करना जानते हैं। अगर आपने पुरानी पोजीशन में झाड़ू देखा तो आप पास्ट की चीज़ों में थोड़ा उलझे हुए हैं। आपको कभी कभी पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। अगर आपने उल्टा गिरा हुआ झाड़ू देखा तो आपका माइंड काफ़ी स्कैटर्ड हो सकता है। आपको अपनी फोकस और मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा जापानीज़ साइकोलॉजी टेस्ट। क्या आपको ये टेस्ट इंटरेस्टिंग लगा? आपने क्या आंसर चूज़ किए? क्या आपकी पर्सनालिटी वैसी ही थी जैसे आपने सोचा था? आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।